वॉचिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मैहर जिले के अंतर्गत अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष साजिद अली की अगुवाई में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम मैहर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पत्रकार उमेश चौधरी के द्वारा पूछे गए सवाल पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि शिक्षक अतिथि संघ की जो भी उचित मांग है उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि अटेंडेंस लागू न करने पर फॉलन आउट को प्राथमिकता देने से पहले अतिथि शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रदेश में हजारों की अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के समय नदी नाले उफान पर होते हैं, कहीं जाम की स्थिति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट और नेटवर्क की समस्या भी है। इसके अलावा रिक्त पदों पर वरीयता क्रम से प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक अतिथि पर विचार करते हुए ई अटेंडेंस लागू न की जाए और रिक्त पदों पर वरीयता क्रम में प्राथमिकता पर विचार किया जाए। शिक्षक समन्वय समिति जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मैहर साजिद अली जिला अध्यक्ष व समस्त अतिथि शिक्षक संघ ने ये कहा कि यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं कानूनी तरीके से तो आंदोलन करेंगे। बात नहीं बनती है तो प्रदेश व्यापारी हड़ताल करेंगे। प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। सरकार को अतिथि शिक्षक संघ की बातों को मानना पड़ेगा। हमारी मांगें जायज हैं। जिला कलेक्टर मैहर को ज्ञापन सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतना गणेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। सांसद गणेश सिंह ने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगें जायज हैं। ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। साजिद अली की अगुवाई में ज्ञापन देने वालों ने नीरज सिंह, अजय सिंह, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, रमाकांत मिश्रा आदि लोग उपस्थित हुए हैं। और ई अटेंडेंस जो हम लोगों का जबरन में छोड़ा गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहता हूँ। पहुँचवाना चाहता हूँ कि जो ई अटेंडेंस हम पर लागू न किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास तो ना ही एंड्रॉइड मोबाइल है, ना ही कोई बीमा मिल रहा है और लोग 100 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि इतना कम मानदेय है सर। और उन मानदेय में हम लोग बहुत भारी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग को 2-2, 3-3 महीने बाद मिलता है। बड़ी वो कहाँ बीडी का है, उनको खड़े तरी बोला अगर आपसे निवेदन करते 2 से 3 महीने बेरोजगार रहते हैं महिलाओं को आगे 2 से 3 मैडम जी। बाकी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है, ना तो छुट्टियां मिल रही हैं, है ना, और देर सवेर मान लीजिए पहुंचते भी हैं, जैसे लेडीज को भी थोड़ा बहुत जब कभी दिक्कत आ गई तो कोई सुनवाई नहीं होती इसमें। ना ही प्रिंसिपल सर कभी ये बोलते हैं, मतलब सहानुभूति दर्शाते हैं। तो हमारा यही है सबका कहना कि जो चीज़ें चल रही हैं ई अटेंडेंस खिलाफ नहीं है कोई भी, लेकिन उसमें हमें बाकी चीज़ें भी तो मिलनी चाहिए। अभी दुर्घटनाएँ हो गई हैं कितनी गेस्ट टीचरों की, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मतलब ये कि हमें दुर्घटना बीमा भी मिले ये सब चीज़ों के लिए भी, तो बाकी चीज़ें भी अच्छी वर्क पास वगैरह कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। वेतन तो जानते ही हैं आप, उतने में ही सब लोग सफ़र कर रहे हैं। 2 महीने से अभी तो बैठे ही थे, अभी रनिंग पे चल रहे हैं, तुरंत में ये आदेश आ गया। तो ये चीज़ें हर जगह लागू नहीं है, सिर्फ गेस्ट टीचरों के लिए ही है। तो हमारा कहना यही है कि जैसे बाकी लोगों का चल रहा है वैसे ई अटेंडेंस तो हटा ही देना चाहिए। गेस्ट टीचर काम तो कर ही रहे हैं हर जगह, तो ये करने से बाकी लोगों का बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बस यही कहना था कि आप थोड़ा सा इसके विषय में जी यहाँ पे कलेक्ट्रेट आकर अपने जी जो उनके विषय के संबंध में ज्ञापन उसको किया गया है जी जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, इसको ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। ई अटेंडेंस बंद करो, ई अटेंडेंस बंद करो। सरकारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? आज हम सभी मैहर जिले के यहाँ पे सब अतिथि शिक्षक भाई और बहनें सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस बात को लेकर के एकत्रित हुए क्योंकि जो शासन ने हम पर ई अटेंडेंस का जो ये हम लोग के ऊपर थोपा है, इस हमको ई अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि भैया हमारी सुविधा दे दीजिए, बीमा दे दीजिए, छुट्टियाँ दे दीजिए, 12 माह का वेतन दे दीजिए
और बहुत सारी समस्याएं हैं, मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है कुछ टीचरों के पास भी। वो अवेलेबल नहीं है और अनुभव के आधार पर 12 माह का सेवा काल चाहिए और ई अटेंडेंस लागू करने से पहले ऐच्छिक अवकाश की सुविधा मिल जाए, जैसे दुर्घटना और बीमा और महिलाओं के प्रसूति अवकाश आदि, और रिक्त पदों पर फॉलन आउट और अतिथि शिक्षकों को वरीयता के अनुसार प्राथमिकता एवं विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की तकनीकी विसंगतियों को दूर करते हुए ज्वाइनिंग दी जाए और पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक के लिए पंजीयन और सत्यापन का पोर्टल खोला जाए और हर साल स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति वर्ष अनुभव का अंक जोड़ा जाए। इसी मांग को लेकर के आज हम सभी लोग अतिथि शिक्षक आज यहाँ पे मैहर कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए हैं और माननीय इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाने का ये काम करेंगे। माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया, क्या आश्वासन दिए हैं उन्होंने? कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम ये बात मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। हमारी मेन मांग ये है कि जो शिवराज सिंह चौहान जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी जितनी घोषणाएं हैं वो पूरी कर दी जाए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। शिवराज सिंह ने कहा था कि आपको हम 12 महीने का वेतन, किसी भी अतिथि शिक्षक के जीवन में अंधेरा नहीं रहने देंगे, लेकिन स्थिति क्या है कि आधे से ज्यादा अतिथि शिक्षक हमारे बाहर हो गए तो उनका जीवन में उजाला बचा कहाँ है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से ये बात रखना चाहता हूँ कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, उनकी घोषणाएं कोई व्यक्तिगत नहीं थी। उन्होंने सरकार में रह के अतिथि शिक्षकों के हित में जितने भी बिंदुवार उन्होंने घोषणा की थी उन घोषणाओं को सरकार शीघ्र लागू करे। हम ये अटेंडेंस मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके पहले 13 CL 3 OL जितना सरकारी शिक्षकों को मिलता है उतना हम लोगों को मिले। जो भी आदेश सरकार का होगा हम मानने को तैयार हैं। क्या क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्याएं आधे से अधिक 90% लोगों के पास छोटे मोबाइल हैं, ये एंड्रॉइड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल कहाँ पाएंगे, इनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अब उसमें सरकार थोप रही अटेंडेंस, इसमें कैसे अटेंडेंस लगेगा? मैं बता रहा हूँ सरकार को, आप रेगुलर शिक्षकों को इतने बड़े बड़े मोबाइल दे रहे हैं, टैब दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं और अतिथि शिक्षकों केवल नियम लागू कर रहे हैं तो अपना खेत बेचे, खेत भी अतिथियों के पास, अपना परिवार का पालन पोषण करे कि एंड्रॉइड मोबाइल खरीदे और फिर उसमें इतना महंगा बैलेंस तो अतिथि कहाँ से पाएगा? 8 महीने से 9 महीने की नौकरी है, 3 महीने बेरोजगार रहते हैं।